हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज तुम लोग मुझे ज्यादा से दिख रहे हो कुछ। अच्छा, 8 बजे नहीं आया जाता। हाँ भैया, क्या चल रहा था तुम लोगों का बताओ। सिटिंग अरेंजमेंट वाला पोर्शन शायद स्टार्ट किया था तुमने। अरे स्टार्ट करें। सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किया था शायद हम लोगों ने। और सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ तक हो गया था वो बताओ मुझे एक बार, फिर हम लोग चीजों को आगे लेके चलें। सीट तो सबके पास है ना। हाँ, जिनके पास नहीं इधर उधर से अरेंज कर लेना, ठीक है ना। दोस्ती किस लिए करते हो तुम लोग। चलो बात करें। अब हम लोग आगे। अराउंड ऑफ मैंने आपको 30 to 35 के समथिंग करवा दिए थे कुछ। लगभग 30 तक करवा दिए थे मैंने। स्टार्ट करें। अरे ये लोग कहाँ गए। अरे इनके पास मेरी सीट है, इसके बैग में देखना सीट होगी। हाँ यही वाली है। अच्छा देखो सुनो भाई, मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना वो 31 से लेके 36 करवाया था। 31 से लेके 36 के बाद इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं। 42 से लेके 46 देख लो आप लोग कि 42 से लेके 46 तुम्हारा क्या कहना चाह रहे हैं। अरे अब बातचीत मत करो, शांत हो जाओ, ठीक है ना। देखो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मान लो आपके पास दिया है नॉर्थ फेसिंग, तो नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या है, जो आपका लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वो इसका राइट होगा। यदि किसी पर्सन का फेस हमें नॉर्थ में दिया है, और यदि किसी पर्सन को किसी भी पर्सन के राइट में बैठाओगे तो आप हमेशा अपने राइट के हिसाब से बैठाओगे। और यदि किसी पर्सन का फेस हमें नॉर्थ में दिया है, किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन के लेफ्ट में बैठाओगे तो हमेशा अपने लेफ्ट के हिसाब से बैठाओगे। लेकिन यदि किसी पर्सन का फेस हमें साउथ में दिया जाए तो जो आपका लेफ्ट है ना वो इसका राइट बनेगा, और जो आपका राइट है वो उसका क्या बनेगा, लेफ्ट। नॉर्थ फेसिंग में लेफ्ट और राइट हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अरे क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात। इस पैटर्न के काफी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है ना। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना वो 42 से लेके 46 करवा रहा हूँ। 42 नंबर से लेके 40 नंबर। 26 करवाना है, ठीक है एक बार 26 करवा देते पहले। अच्छा देखो सुनो, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 26 से लेके 30 नंबर का, कि 26 नंबर से लेके और 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कहना चाह रहा है। स्टार्ट करें। देखो सुनो ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन है 8 पर्सन ई एफ जी एच एल एम एन एंड ओ आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास टोटल 8 पर्सन है। 8 पर्सन सीधी लाइन में बैठे हुए हैं और सारे के सारे पर्सन के फेस हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दे रखे हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, मैंने आपसे ये कहा था कि यदि कोई भी लाइन वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा तो लाइन वाले क्वेश्चन में कभी भी पर्सन्स की पोजीशन पहले से फिक्स मत करो। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चल रहा है वैसे वैसे आप लोग ना पोजीशंस को फिक्स करते हुए चलो, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है आपको कि मान लो एक सीधी सी लाइन खींच ली, यहाँ पे आपने 8 पोजीशन एडजस्ट कर ली, तो मैंने कहा था पॉसिबिलिटी काफी सारी बनानी पड़ेगी, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम काफी सारी पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन को सिंगल पॉसिबिलिटी में खत्म करना है तो पोजीशन कभी भी प्रीफिक्स करने की कोशिश मत करो आप लोग, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करें। एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। देखो जो एच है ना, ओ के राइट को सेकंड बैठा है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ओ का जो राइट बनेगा वो हमारे राइट के हिसाब से बनेगा। ओ के राइट को सेकंड नंबर पे कौन बैठेगा, एच। लेकिन एक बात बताओ, ओ के राइट को सेकंड नंबर पे एच बैठेगा, तो यदि मैं इनके बीच के पर्सन्स की या फिर रिमेनिंग पर्सन्स की बात करूं
तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही पर्सन की पोजीशन फिक्स हो पाएगी, बाकी हमारे पास 5 पर्सन और बचेंगे। 5 पर्सन को कहाँ पे रखोगे, कुछ कह सकते हो क्या? नहीं। तो इस वाली पोजीशन से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है ओ के राइट को सेकंड नंबर पे कौन बैठेगा? एच बैठेगा, ठीक है। ओ इज सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखो जो ओ है ना, पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है। अब एक बात बताओ मुझे, अरे तुम लोग बातचीत ज्यादा कर रहे हो। ओ के राइट को सेकंड तुम्हारा एच बैठा हुआ है, ओ पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ रिमेनिंग जो 7 पर्सन बैठे होंगे वो ओ से आगे की साइड बैठे होंगे। और जब रिमेनिंग पर्सन ओ से आगे की साइड बैठे होंगे तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ओ के आगे 7 पर्सन बैठे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है? तुम्हारा एच बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ये तुम्हारे आठों की आठों पर्सन की पोजीशन फिक्स हो गई। ये आठों पर्सन की पोजीशन कैसे फिक्स हुई? अच्छा मैंने गलत पढ़ दिया, दूसरा क्वेश्चन मिक्स कर दिया मैंने इसमें। मैं 21 से लेके 25 करवा रहा था आप लोगों को, लेकिन करवाना कौन सा है? 26 से लेके 30, ठीक है ना। चलो एक बार बात कर, हाँ पास हो गई। अच्छा चलो एक बार बात करते हैं मतलब, ठीक है ना। मैंने गलत क्वेश्चन करवा दिया था, हमें 26 नंबर का क्वेश्चन करवाना है। 8 पर्सन ई एफ जी एच एल एम एन एंड ओ आर सिटिंग इन अ स्ट्रीट रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओ इज सिटिंग एट एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रूम। देखो जो पहला सेंटेंस हमारे पास दिया है ना, वो क्या दिया है? ओ पंक्ति के राइट एंड पर बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है तुम्हारा ओ। अरे तुम लोग बातचीत बहुत कर रहे हो भाई, शांत हो जाओ। अरे तुम लोग अब शांत हो जाओ बिल्कुल, ठीक है ना। आपके पास कंडीशन है ओ पंक्ति के राइट एंड पर बैठा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ ओ के आगे कोई पर्सन नहीं बैठा होगा, ये चीज कंफर्म है। रिमेनिंग जो 7 पर्सन बैठे होंगे वो ओ से पहले बैठे होंगे, तो रिमेनिंग पर्सन ओ से पहले बैठे होंगे। मामला तुम्हारा यहाँ पे जाके सेट हो चुका है, ठीक है। ये आपके पास आठों की आठों पर्सन की पोजीशन एडजस्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास दिया है ओनली 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड जी। ओ और जी के बीच में 4 पर्सन बैठेंगे, तो ओ यदि यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे बैठा हुआ है तुम्हारा जी। ओ और जी के बीच में 4 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मुद्दा भैया देखो बातचीत मत करो, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। मैं बाहर भेज दूंगा, ऐसे बातचीत मत करो तुम लोग। बैठना है तो बैठो, बातचीत करनी है तो क्लास से बाहर चले जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन मेरी क्लास में बात नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। अब आपके पास कंडीशन है ओनली 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड जी, एफ एंड एम बोथ आर नियरेस्ट नेबर ऑफ जी। देखो एफ और एम दोनों जी के पड़ोसी हैं, तो मैं कह सकता हूँ एफ और एम यदि दोनों जी के पड़ोसी है ना, तो या तो जी के लेफ्ट में एम बैठ सकता है या फिर जी के राइट में एम बैठ सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि एफ और एम दोनों किसके पड़ोसी होंगे? जी के। लेकिन कौन जी के लेफ्ट में बैठेगा, कौन जी के राइट में बैठेगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एल। एम और एल के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। देखो अभी तो तुम्हारा एम ही फिक्स नहीं है, एम तुम्हारा या तो यहाँ पे आ सकता है और या फिर एम तुम्हारा यहाँ पे आ सकता है। लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि जहां पे एम आएगा, एम और एल के बीच में हमें 2 पर्सन बैठाने हैं। लेकिन एल एम के राइट में बैठेगा या फिर एल एम के लेफ्ट में बैठेगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? एल इज द नॉट नियरेस्ट नेबर ऑफ ओ। देखो जो एल है ना, ओ का पड़ोसी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ एल यदि ओ का पड़ोसी नहीं है ना, तो यहाँ पे एल नहीं आ सकता। और आपको पता है यदि यहाँ पे एल नहीं आ सकता तो एल और एम के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे, तो यहाँ पे कौन नहीं आ सकता? एम नहीं आ सकता। अरे एक बात बताओ, जब यहाँ पे एल ही नहीं आ सकता तो एम को यहाँ पे बैठाओगे, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एम की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। लेकिन एक बात बताओ, एल किसका पड़ोसी नहीं है? ओ का पड़ोसी नहीं है, एल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे तो बन ही नहीं सकती है। अब नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं कह सकता हूँ एल यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एम भी नहीं आएगा। एम यहाँ पे आ सकता है, एम यदि यहाँ पे आ सकता है तो यहाँ पे कौन आ सकता है? एल भी आ सकता है, ठीक है ना। और यदि एम को यहाँ पे रखोगे तो 1 2 यहाँ पे कौन आ सकता है? तुम्हारा एल भी आ सकता है। मतलब ना तो अभी एम फिक्स हो सकता है, ना ही अभी एफ फिक्स हो सकता है और ना ही अभी एल फिक्स हो सकता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। अगला मुद्दा हमारे पास दिया है एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। देखो जो एन है ना, ई के लेफ्ट को सेकंड है। आपको पता है ई के लेफ्ट को सेकंड एन तभी बैठ सकता है जब ई और एन के बीच में एक पर्सन बैठा है। ई के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठेगा? एन बैठेगा। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे
यदि आप ई बैठाना चाहोगे तो ई के लेफ्ट को सेकंड एन आ सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे एफ और एम में से कोई एक पर्सन आएगा कंफर्म है। यहाँ पे तुम्हारा जी बैठा हुआ है, यहाँ पे एफ और एम में से कोई एक पर्सन आएगा, ये भी कंफर्म है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, यदि यहाँ पे एन को रखा जाए तो यहाँ पे किसको रखना पड़ेगा? ई को। ई के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठेगा? एन। इसके अलावा ई और एन की कोई पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में बन रही है तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा एन की और ई की कोई भी पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में बन रही है क्या? नहीं बन रही। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पे एल रखोगे तो एल और एम के बीच में दो पर्सन नहीं आ सकते, ठीक है ना। यहाँ पे एल आ नहीं सकता, यहाँ पे एल आ नहीं सकता, तो एल के लिए एक ही जगह बचेगी, एल कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे एल रखोगे तो आपको पता है एल और एम के बीच में कितना पर्सन है? एक पर्सन। यहाँ पे यदि तुम्हारा एम फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा? तुम्हारा एफ फिक्स हो जाएगा। तो एक और पर्सन बच गया आपके पास, कौन? देखो एक बार कौन बच गया? एच बच गया ना, ठीक है। एच कहाँ पे फिक्स हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे। ये तुम्हारा यहाँ पे एल फिक्स हो गया, यहाँ पे एफ फिक्स हो गया, यहाँ पे जी फिक्स हो गया, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे एच, यहाँ पे ई और यहाँ पे ओ। ये तुम्हारे आठों की आठों पर्सन्स की पोजीशन क्या हो गई? फिक्स हो गई। क्लियर है क्वेश्चन कैसे किया? अब आंसर तो आप लोग दे लोगे। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू जी। किसकी पोजीशन पूछी है? एल की। किसके रेस्पेक्ट में पूछी है? जी के रेस्पेक्ट में। तो मैं कह सकता हूँ जी के रेस्पेक्ट में यदि एल की पोजीशन निकालोगे तो जी के लेफ्ट में बैठेगा, राइट में बैठेगा? लेफ्ट में। और आपको पता है लेफ्ट में कौन से नंबर पे बैठेगा? फर्स्ट और सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट को सेकंड। जिस ऑप्शन में हमें लेफ्ट को सेकंड दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अरे ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पास आएंगे तो कर लोगे ना। तो नॉर्थ फेसिंग वाले क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए थे आप लोगों को, हालांकि नॉर्थ प्लस साउथ कंबाइंड भी मैंने आपको करवाया था, लेकिन उसका एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आप लोगों को 42 से लेके 46 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है 42 से लेके 46, परेशान करेगा आप लोगों को 42 से लेके 46 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार बातचीत कर लेते हैं अपन। स्टार्ट करें। देखो भैया आपके पास क्वेश्चन है, 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर but not necessarily in the same order. Some of them are facing the north and some are facing the south. मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपसे ये कहा था कि यदि ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए जिसमें हमसे ये बोला जाए कुछ का फेस नॉर्थ में है कुछ का फेस साउथ में है, तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सिंगल डायग्राम में सॉल्व मत करो। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप मैक्सिमम कितने डायग्राम बनाओ? 2। सिंगल डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फैलने से भगवान भी नहीं बचा सकता आप लोगों को, ठीक है ना। 100% फैल जाओगे तुम लोग। तो आप ना कितने डायग्राम लेके चलोगे? 2 डायग्राम लेके चलोगे, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? सम ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग द साउथ। सबसे पहली कंडीशन क्या है? वी इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। वी उस पर्सन का निकटतम पड़ोसी है जो पंक्ति के एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है। अब आपको पता है एक्सट्रीम एंड तो 2 हो सकते हैं, या तो लेफ्ट एक्सट्रीम एंड हो गया या फिर राइट एक्सट्रीम एंड हो गया। तो मैं कह सकता हूँ वी की 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो वी उस पर्सन का नियरेस्ट नेबर हो सकता है जो लेफ्ट वाले किनारे पर बैठा हुआ है, और या फिर वी उस पर्सन का नियरेस्ट नेबर हो सकता है जो राइट वाले किनारे पर बैठा हुआ है। अब एक बात बताओ मुझे, वी पंक्ति के लास्ट में बैठे पर्सन का पड़ोसी है, तो लास्ट में बैठे पर्सन का पड़ोसी या तो लेफ्ट से लास्ट का पड़ोसी हो सकता है या फिर राइट से लास्ट का पड़ोसी हो सकता है। एक बात बताओ मुझे, ये यदि लेफ्ट से लास्ट का पड़ोसी हो गया तो रिमेनिंग जो 6 पर्सन बैठे होंगे वो इससे आगे बैठे होंगे। अरे इससे आगे 6 पर्सन कैसे बैठे होंगे, समझ में आ गया तुम्हारे? यदि ये वाला पर्सन राइट से एंडिंग वाले पर्सन का पड़ोसी है तो मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग जो 6 पर्सन बैठे होंगे वो वी से पहले बैठे होंगे। भैया एक बात बताओ, रिमेनिंग पर्सन वी से आगे कैसे और रिमेनिंग पर्सन वी से पहले कैसे? ये बात आपकी समझ में आई या फिर नहीं आई? ये वाला मामला क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है? आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। आर किसके लेफ्ट को सेकंड है? गोली मारो ना आप लोग। तो आप ये बताओ, आर यदि वी के लेफ्ट को सेकंड है तो मैं कह सकता हूँ आर और वी के बीच में एक पर्सन बैठेगा। यदि लेफ्ट को थर्ड होता तो बीच में 2 पर्सन बैठते। यदि लेफ्ट को फोर्थ होता तो बीच में 3 पर्सन बैठते। यदि लेफ्ट को फिफ्थ होता तो बीच में 4 पर्सन बैठते। जितने पोजीशन राइट में बैठेगा, जितने पोजीशन लेफ्ट में बैठेगा, उससे एक कम पर्सन हमेशा दोनों के बीच में बैठेगा। यदि आपसे ये बोलेगा
कि वी के लेफ्ट को सेकंड आर बैठा हुआ है, तो वी और आर के बीच में एक पर्सन बैठेगा। लेफ्ट को थर्ड मतलब बीच में दो पर्सन बैठेंगे। फोर्थ मतलब बीच में तीन पर्सन बैठेंगे। सिक्स्थ मतलब बीच में पांच पर्सन बैठेंगे। टेंथ मतलब बीच में नाइन्थ पर्सन बैठेंगे। ठीक है ना। जितने पर्सन लेफ्ट की बात करें या फिर जितने पर्सन राइट की बात करें, उससे एक कम पर्सन हमेशा दोनों के बीच में बैठाना है। तो आप तो ऐसे मत करो, आप ये बताओ वी के लेफ्ट में सेकंड यदि आर बैठेगा तो आप ये बताओ वी और आर के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे? एक पर्सन। तो मैं कह सकता हूँ वी यदि यहाँ पे बैठा है तो इधर की साइड तो आर नहीं आ सकता, तो मैं कह सकता हूँ आर कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। अरे आर का मामला यहाँ पे कैसे सेट हुआ, समझ में आ गया? ठीक है। वी यदि तुम्हारा यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पे कौन बैठेगा? आर। लेकिन एक बात बताओ, ये वाला जो आर है ना, इस वाले वी के लेफ्ट को सेकंड बनाना है, तो ये वाला आर इस वी के लेफ्ट को सेकंड तभी हो सकता है जब वी का फेस कहाँ पे बनाया जाए? नॉर्थ। तभी तो आपका लेफ्ट इसके लेफ्ट के हिसाब से बनेगा। ये वाला आर वी के लेफ्ट को सेकंड तभी हो सकता है जब वी का फेस कहाँ पे बना है? साउथ में। तो वी का फेस हो गया है साउथ में और वी के लेफ्ट को सेकंड कौन हो गया है? आर। मुझे ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? वी और आर का मामला कैसे सेट किया, इस वी का फेस कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है? आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो आर यदि यहाँ पे है ना, एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे टी आ सकता है? नहीं। तो मैं कह सकता हूँ एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे टी बैठेगा। आर यदि यहाँ पे है तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे टी बैठेगा। आर और टी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग एट द राइट साइड ऑफ टी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग एट द लेफ्ट साइड ऑफ टी। देखो आपके पास लाइन है कि जितने पर्सन टी के राइट में बैठे हुए हैं उतने ही पर्सन पी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। देखो आपके पास कंडीशन क्या है कि जितने पर्सन टी के राइट में बैठे हुए हैं ना, उतने ही पर्सन पी के कहां पे बैठे हुए हैं? लेफ्ट में बैठे हुए हैं। मान लो टी के राइट में 5% बैठे हुए हैं, तो पी के लेफ्ट में भी 5% बैठेंगे। मान लो टी के राइट में 10% बैठे हुए हैं, तो पी के लेफ्ट में भी 10% बैठेंगे। जितने पर्सन टी के राइट में है ना, उतने ही पर्सन पी के लेफ्ट में है। लेकिन एक बात बताओ, टी का राइट तो तब फिक्स हो सकता है जब मुझे टी का फेस पता हो। क्या मुझे दोनों ही सिचुएशन में टी का फेस पता है क्या? नहीं। मान लो मैं टी का फेस नॉर्थ में मान लूं, तो बताओ टी के राइट में कितने बंदे हो गए? दो बंदे। तो पी के लेफ्ट में भी कितने बंदे होंगे? दो। तो पी के लेफ्ट में दो बंदे बैठाने के लिए पी को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्यों बैठाना पड़ेगा, समझ में आ गया? ठीक है। मान लो मैं टी का फेस कहाँ पे करूं? साउथ में। तो टी के राइट में पर्सन हो गए कितने? 5। तो पी के लेफ्ट में भी कितने पर्सन होंगे? 5। तो 1 2 3 4 5, मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि टी का फेस चाहे नॉर्थ में करो या फिर टी का फेस चाहे साउथ में करो, पी की पोजीशन तो यहीं पे बैठेगी। अरे पी की पोजीशन यहाँ पे क्यों बैठेगी, समझ में आ गया तुम्हारे? सेम कंडीशन, टी का फेस चाहे नॉर्थ में करो या फिर टी का फेस साउथ में करो, पी की पोजीशन तो आर और बी के बीच में ही बैठेगी। ये बात आपकी समझ में आई या फिर नहीं आई? ये वाली बात क्लियर है आप लोगों की? ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ना तो मुझे अभी टी का फेस पता है और ना ही मुझे अभी पी का फेस पता है। ठीक है ना। अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है? वी एंड पी आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। वी और पी दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है, तो मैं कह सकता हूँ वी का फेस है नॉर्थ में, तो पी का फेस भी कहाँ पे होगा? नॉर्थ में। वी का फेस यदि साउथ में है तो पी का भी कहाँ पे होगा? साउथ में। बी और पी दोनों का फेस कहाँ पे है? सेम डायरेक्शन में है। अब आ जाओ आप लोग वी का फेस फिक्स, सॉरी टी का फेस फिक्स करते हैं। जितने पर्सन टी के राइट में है उतने ही पर्सन पी के लेफ्ट में है। एक बात बताओ, पी के लेफ्ट में कितने बंदे बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 और 5। तो टी के राइट में भी कितने बैठेंगे? 5। और आपको पता है टी के राइट में 5 तभी बैठ सकते हैं जब टी का फेस कहाँ पे करें? नॉर्थ में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ है पी, पी का फेस है साउथ में। पी के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? पी का लेफ्ट बनेगा आपके राइट के हिसाब से, तो पी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5। तो टी के राइट में भी कितने बैठेंगे? तो टी के राइट में 5 तभी बैठ सकते हैं जब टी का फेस कहाँ पे करें? साउथ में। समझ रहे हो? टी का फेस साउथ में करोगे तो टी के राइट में भी कितने पर्सन हो जाएंगे? 5। अरे समझ रहे हो? वी का फेस और पी का फेस कहाँ पे हो गया है? सेम डायरेक्शन में हो गया है, जिसकी सहायता से हमने टी का फेस फिक्स कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक का मामला क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? V and P are facing the same direction. The nearest neighbors of P are facing in the opposite direction. P के पड़ोसियों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो P का एक पड़ोसी है V, इसका फेस यदि नॉर्थ में है तो R का फेस कहाँ पे होगा? साउथ में।
पी का एक पड़ोसी है वी, इसका फेस यदि साउथ में है तो आर का फेस कहाँ पे होगा, नॉर्थ में। पी के पड़ोसियों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दिया है क्यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्यू किसके लेफ्ट को चौथा बैठा हुआ है, गोली मारो ना, ये बताओ क्यू एस के लेफ्ट को चौथा बैठा हुआ है, तो क्यू और एस के बीच में कितने पर्सन बैठे होंगे, तीन। तो मैं कह सकता हूँ क्यू और एस के बीच में तीन पर्सन तो मेरे हिसाब से सिर्फ यहीं पे बैठ सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं बनेगी। क्यू और एस के बीच में तीन पर्सन सिर्फ यहीं पे बैठ सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं बनेगी। लेकिन अगला सेंटेंस हमारे पास दिया है क्यू वी का पड़ोसी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ क्यू यदि वी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस। और जब यहाँ पे एस आ जाएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू। क्यू बी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा एस, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास कंडीशन थी क्यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्यू एस के लेफ्ट को फोर्थ बैठा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला क्यू इस वाले एस के लेफ्ट को फोर्थ तभी हो सकता है जब एस का फेस कहाँ पे हो, नॉर्थ में। एस के लेफ्ट को फोर्थ क्यू बैठा हुआ है, ये वाला क्यू एस के लेफ्ट को फोर्थ तभी हो सकता है जब एस का फेस कहाँ पे हो, साउथ में। एस के लेफ्ट को फोर्थ कौन बैठा हुआ है, तुम्हारा क्यू बैठा हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ अ लाइन फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो पर्सन अंतिम किनारों पर बैठे हैं ना उनके फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। अंतिम किनारे पर एक बैठा हुआ है एस, एस का फेस है नॉर्थ में, तो ये तो दूसरा पर्सन होगा, इसका फेस कहाँ पे होगा, साउथ में। अंतिम किनारे पर बैठा हुआ है एस, इसका फेस यदि साउथ में है तो दूसरे पर्सन का फेस कहाँ पे होगा, नॉर्थ में, तभी तो दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास है W इज फेसिंग साउथ, W का फेस कहाँ पे है, साउथ में है। W इज नॉट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, देखो W का फेस साउथ में है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो W नहीं आ सकता, क्योंकि W का फेस कहाँ पे हो जाएगा, नॉर्थ में। लेकिन W का फेस बनाना कहाँ पे है, साउथ, तो W यहाँ पे फिक्स होगा। W यहाँ पे रखोगे तो भी फेस साउथ में हो जाएगा, W यहाँ पे रखोगे तो भी फेस साउथ में किया जा सकता है, लेकिन W किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा। और W यदि एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा तो W कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, और फेस इसका कहाँ पे हो जाएगा, साउथ में। W कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। लास्ट लाइन हमारे पास दे रखी है U इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ W, देखो U किसके ठीक राइट में है, W के। तो एक बात बताओ मुझे, W के ठीक राइट में U बैठाना है, तो मैं कह सकता हूँ W यदि यहाँ पे बैठा है तो U के लिए एक ही जगह खाली है, यहीं पे बैठेगा। W यदि यहाँ पे बैठा है तो U के लिए एक ही जगह खाली है, यहाँ पे बैठेगा। W का फेस है साउथ में, इसका राइट बनेगा वो आपके लेफ्ट के हिसाब से बनेगा। बताओ W के ठीक राइट में U बैठा हुआ है क्या, नहीं, वो नहीं बैठा हुआ, तो ये कंडीशन कैसी हो गई। याद करो कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि ऐसे क्वेश्चन की एक खासियत होती है, ऐसे क्वेश्चन लास्ट लाइन या फिर सेकंड लास्ट लाइन से ही गलत या सही साबित होते हैं, ठीक है ना। यदि आप सिंगल डायग्राम में बनाने की कोशिश करोगे तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। लास्ट में जाके एक पॉसिबिलिटी तुम्हारी सही हो जाएगी और एक पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी। एक बात बताओ, डब्लू का फेस है साउथ में, ये बनेगा इसका राइट और ये बनेगा इसका लेफ्ट, बताओ डब्लू के ठीक राइट में यू बैठा हुआ है या फिर नहीं बैठा, डब्लू के ठीक राइट में यू बैठा हुआ है। अब एक बात बताओ, हमें किसका फेस नहीं पता है, अभी क्यू का फेस नहीं पता है, लेकिन आपके पास दिया है U एंड Q आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, U और Q दोनों का फेस कहाँ पे है, सेम डायरेक्शन में है। मैं कह सकता हूँ भैया U का फेस यदि साउथ में है तो Q का फेस भी कहाँ पे होगा, साउथ में। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आसानी के साथ कंप्लीट हो गया है। कैसे कंप्लीट हुआ, एक बात बताओ, कोई भी जोर लगाने की नीड थी क्या, आराम आराम से हमने क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर दिया। लेकिन हाँ, जोर लगाना पड़ता आप लोगों को यदि क्वेश्चन को सिंगल डायग्राम में सॉल्व करते तो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा डबल डायग्राम में बना के ही सॉल्व करोगे। ध्यान रखना, इनके जो आंसर्स दिए जाएंगे वो भी इनके फेस के हिसाब से दिए जाएंगे। कैसे, मान लो आपसे बोला है पी के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो बताओ पी का फेस कहाँ पे है, नॉर्थ में। बताओ पी के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आर, आंसर आपके पास जाएगा आर। लेकिन आपसे पूछा है आर के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो बताओ आर का फेस कहाँ पे है, साउथ में। तो आर का जो लेफ्ट बनेगा वो हमारे लेफ्ट के हिसाब से, राइट के हिसाब से, राइट के हिसाब से। तो आर के ठीक राइट लेफ्ट में कौन बैठेगा, पी, और पी के ठीक लेफ्ट में कौन बैठेगा, आर। ध्यान रखना, आंसर जो दिए जाएंगे ना इनके फेसेस के हिसाब से दिए जाएंगे, ठीक है ना। यदि फेसेस के हिसाब से आंसर नहीं दोगे तो आंसर भी तुम्हारे गलत हो जाएंगे। कर लोगे, ये लो तुम्हारा 42 से लेके 46 भी आसानी के साथ खत्म हो चुका है। दे रखा है डब्ल्यू का फेस साउथ में, अरे नहीं, आपको
किताब में दिया है डब्ल्यू का फेस साउथ में है, इसलिए नीचे की साइड बनेगा दोनों में, ठीक है ना। दे रखा है किताब में डब्ल्यू का फेस साउथ में। 47 वाला घर पे कर लेना आप लोग, 52 वाला भी घर पे कर लेना, ठीक है ना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। 63 वाला क्वेश्चन आप ना मुझे करके बताओ, नहीं मत करके बताओ, सिंपल सा है। 63 वाला सिंपल सा है। 73 से लेके 78, हाँ। अरे वो बतौलेबाजी मत करो तुम लोग, 73 से लेके 78 करके बताओ मुझे। टाइम मिलेगा तुम्हें कुल मिला के 2 मिनट का, और जो भी बातचीत करेगा उसको बोर्ड पे बुला लिया जाएगा, और बोर्ड पे बनाना फिर तुम लोग क्वेश्चन। चलो 73 से लेके 78 करके बताओ कैसे सॉल्व करोगे। आज वो कहाँ रह गई, प्रांजल, प्रांजल। तुम्हारा नाम प्रांजल है? अरे नहीं, जो यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठती है जो प्रियांशी, हाँ, उसके पास है मेरी सीट। अरे तुम इसका नाम प्रांजल क्यों बता रहे हो? अरे कहाँ प्रांजल होगा इसका नाम? अरे, तुम्हारा नाम प्रांजल ही है क्या? अच्छा, हालांकि हालांकि मैंने बताया था, देखो सुनो, ब्लड रिलेशन जब मैंने किया था ना, किसी भी पर्सन के नाम के आधार पर उसका जेंडर फिक्स नहीं करेंगे अपन, ओके। तो प्रांजल तो मेल का नाम भी हो सकता है। अरे शकल के हिसाब से तो नहीं है, दाढ़ी पूछ आ रहे, प्रांजल की कहाँ दाढ़ी पूछाएंगे, बताओ। चलो सॉल्व करके बताओ 73 से लेके 78 नंबर का। अरे तुम लोगों के हाथ में डंडे दे दिए जाए तो एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ लो उससे तो। कैसे? दो अलग लाइन दे रखी है क्या इसमें? हाँ, तभी तो मैंने दिया है करने के लिए तुम लोग को। बन गया।
नया ही तो है ये, 4 5 6 दिन चलेगा अभी, कल ही तो करवाया स्टार्ट। अच्छा देखो सुनो, एक बार करना बंद करो आप लोग, ये सारे के सारे पर्सन सिंगल लाइन में बैठे हैं डबल लाइन में? दो लाइन में बैठे हुए, ठीक है ना। करने का तरीका चेंज करो, जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन उस तरीके से करोगे तो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है ना। बिना पॉसिबिलिटी बनाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, चलो एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देखो जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जैसे 10 person are sitting in two parallel rows containing 5 people each in such a way that there is an equal distance between adjoining persons. In row 1 PQRST and all of them are facing south. देखो आपके पास रो 1 में बैठे हुए हैं PQRST, इन सबका फेस हमें दिया है साउथ में। सेकंड रो में बैठे हैं ABCDE, A B C D और E, इन सबका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ में। सुनो भैया, आपके पास दो लाइन दे रखी है जिसमें एक लाइन में 5 पर्सन है और एक लाइन में 5 पर्सन। 5 पर्सन के फेस दे रखे हैं नॉर्थ में और 5 पर्सन के फेस कहाँ पे हैं, साउथ में। प्रत्येक लाइन के पर्सन का दूसरे लाइन के पर्सन की तरफ फेस कहाँ पे है, आमने सामने की साइड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो, जितने भी नॉर्थ फेसिंग वाले पर्सन है ना उनको आप बैठाओगे हमेशा नीचे वाली लाइन में, और जितने भी साउथ वाले फेसिंग वाले पर्सन है उनको बैठाओगे हमेशा ऊपर वाली लाइन में, ठीक है ना। जितने भी नॉर्थ फेसिंग वाले पर्सन है वो बैठेंगे नीचे वाली लाइन में, और जितने भी साउथ फेसिंग वाले पर्सन है वो कहाँ पे बैठेंगे, ऊपर वाली लाइन में। पहला कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। आपको यहाँ पे भी सेम काम करना है कि भैया ऐसे लाइन मत खींचना और 5 5 पोजीशन फिक्स मत कर देना। यदि क्वेश्चन पहले से फिक्स कर दोगे तो आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे चीजें एडजस्ट करो। जैसे सबसे पहली कंडीशन है डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखो जो डी है ना, ए के लेफ्ट को तीसरा बैठा हुआ है। सबसे पहला आप ये देखो, ए के लेफ्ट को थर्ड डी बैठा हुआ है, तो मुझे ए का फेस पता होना चाहिए। बताओ ए का फेस नॉर्थ में दिया है साउथ में दिया है, ए का फेस कहाँ पे दिया है, नॉर्थ में। और ए का फेस यदि नॉर्थ में दिया है ना तो ए का जो लेफ्ट बनेगा वो आपके लेफ्ट के हिसाब से बनेगा, राइट के हिसाब से बनेगा। अरे ए का फेस यदि नॉर्थ में दिया है तो ए के लेफ्ट और राइट और हमारे लेफ्ट और राइट कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में बनेंगे। बताओ ए का लेफ्ट आगे की साइड बनेगा पीछे की साइड बनेगा, पीछे की साइड बनेगा। ए के लेफ्ट को फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन आ गया, डी। मुझे एक बात बताओ, एक लाइन में कितने पर्सन फिक्स हो गए, अरे एक लाइन में कितने पर्सन फिक्स हो गए, 4 पर्सन। तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं कि जब इस लाइन में 4 पर्सन फिक्स हो गए तो इसके सामने भी 4 पर्सन बैठे होंगे, ये कन्फर्म। अरे 4 पर्सन की पोजीशन दोनों लाइन में कैसे फिक्स हुई, समझ में आ गया तुम्हारे। एक लाइन में टोटल पर्सन कितने हैं, एक लाइन में टोटल पर्सन कितने हैं, 5। तो मैं कह सकता हूँ 4 पर्सन फिक्स हो गए, रिमेनिंग कितने बचे। एक पर्सन की पोजीशन दो बन सकती है, या तो रिमेनिंग पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है और या फिर रिमेनिंग पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास नहीं बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है पी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ डी। देखो जो पी का फेस है ना डी के इमीडिएट नेबर के सामने है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ डी के इमीडिएट नेबर के सामने यदि पी का फेस दिया है तो डी का इमीडिएट नेबर हो सकता है ये वाला पर्सन। इसके ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। लेकिन आपको ये भी तो पता है हमारे पास अभी भी एक पर्सन और मिसिंग है, एक पर्सन और मिसिंग है ना, तो डी का इमीडिएट नेबर यहाँ पे भी आ सकता है और इसके ठीक सामने कौन बैठ सकता है, पी। तो मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन तुम्हारा दो पॉसिबिलिटी में बटेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हमने दो पॉसिबिलिटी में डिवाइड कर लिया। एक में तो डी का निकटतम नेबर बना दिया राइट वाला, एक में डी का निकटतम बना दिया है लेफ्ट वाला, और इसके ठीक सामने किसको बैठा दिया है, पी को। यहाँ पर 5 की 5 पर्सन की पोजीशन फिक्स हो चुकी है। लेकिन यदि मैं ऊपर वाले केस की बात करूं तो ऊपर वाले केस में अभी भी कितने पर्सन बाकी हैं, आपके पास एक पर्सन बाकी है। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, पी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ डी, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। आर किसके राइट को सेकंड है, पी के राइट को। मुझे ये बताओ पी का फेस नॉर्थ में दिया है या फिर पी का फेस साउथ में दिया है, साउथ में। पी का जो राइट बनेगा वो हमारे राइट के हिसाब से हमारे लेफ्ट के हिसाब से, हमारा जो लेफ्ट बनेगा वो आगे की साइड बनेगा पीछे की साइड बनेगा, आगे की साइड। तो बताओ पी के राइट को पहला और दूसरा यदि यहाँ पे आर बैठाओगे तो एक लाइन में 5 पर्सन या 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा। तो मैं कह सकता हूँ इसका तो हो गया राम नाम सत्य, ठीक है ना। ये कंडीशन तो हो गई गलत। ये कंडीशन कैसे गलत हुई समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है।
पी का फेस किया है साउथ में, पी के राइट को सेकंड कौन बैठ गया है, आर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे पांचवा पर्सन और पता लग गया। अब कोई भी पोजीशन एक्स्ट्रा बनाओगे क्या, आपके पास एक लाइन में 5 पर्सन है और हमें पांचों की पांचों पर्सन की पोजीशन पता लग चुकी है। अब जितने भी पर्सन बैठेंगे वो हमेशा इन्हीं पर्सन इन्हीं पोजीशन के मिड में बैठेंगे। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बात बताओ, ये पॉसिबिलिटी कैसे गलत हुई, समझ में आया आप लोगों को, ये पॉसिबिलिटी कैसे सही हुई, ये बात भी समझ में आई या फिर नहीं आई। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। देखो एस किसके लेफ्ट को सेकंड बैठा हुआ है, क्यू के। अब एक बात बताओ, क्यू के लेफ्ट को सेकंड एस बैठा हुआ है, गोली मारो ना आप। अब ये बताओ क्यू और एस के बीच में कितना पर्सन बैठा होगा, एक पर्सन। क्यू और एस के बीच में एक पर्सन मेरे हिसाब से तो यही बैठ सकता है, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से भी यही बैठेगा, ठीक है। क्यू का जो लेफ्ट बनेगा वो हमारे लेफ्ट के हिसाब से, राइट के हिसाब से, राइट के हिसाब से तो मैं बैठा हूं यहाँ पे बैठा है अपना क्यू को, क्यू का लेफ्ट बनेगा हमारे राइट के हिसाब से और क्यू के लेफ्ट को सेकंड कौन आ जाएगा, एस। तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास बचा हुआ पर्सन कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे कौन बच गया, वी। तो वी कहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे। ऊपर वाले पर्सन तो सारे के सारे खत्म हो गए, कौन है, टी। तो टी कहाँ पे बैठ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे। भैया ऊपर वाले पर्सन तो तुम्हारे सारे के सारे खत्म हो गए। अरे ऊपर वाले पर्सन कैसे खत्म किए समझ में आ गया, अब किसकी बारी है, नीचे वालों को खत्म करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, बी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। देखो बी और ई एक दूसरे के पड़ोसी है, ई डज नॉट फेस पी, ई का फेस किसके सामने नहीं है, पी के सामने नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ बी और ई एक दूसरे के पड़ोसी सिर्फ यहीं पे हो सकते हैं, लेकिन ई का फेस किसके सामने नहीं है, पी के सामने। तो मैं कह सकता हूँ बी को यहाँ पे रखा और यहाँ पे ई को रखा, बताओ ई का फेस पी के सामने है क्या, नहीं है। एक और पर्सन बच गया आपके पास, कौन, सी। ये लो, ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये डबल लाइन वाला क्वेश्चन कैसे कंप्लीट किया, बात समझ में बैठी या फिर नहीं बैठी, ध्यान रखना, चाहे सिंगल लाइन हो चाहे आपके पास डबल लाइन हो, किसी भी पोजीशन में आप किसी भी पर्सन की पोजीशन को पहले से फिक्स नहीं करोगे। यदि पहले से फिक्स करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, इनके जो आंसर दिए जाएंगे, इनके आंसर भी हमेशा इनके फेस के हिसाब से दिए जाएंगे। ये सारे के सारे पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, ये सारे के सारे पर्सन साउथ फेसिंग है। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताना कि आंसर क्या जाएगा। ए के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठा हुआ है, ए के लेफ्ट को सेकंड कौन है, बी। पी के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठा हुआ है, पी के लेफ्ट को सेकंड। अरे डपोलो, पी का फेस साउथ में है, पी का लेफ्ट बनेगा हमारे राइट के हिसाब से, तो पी के राइट को सेकंड कौन बैठेगा, टी बैठेगा। आंसर आपके पास क्या बैठेगा, टी बैठेगा, कर लोगे। अब एक बार देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन कोई है क्या, आहट। अच्छा देखो आपके पास पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में कितने पर्सन है, तो बताओ क्यू और टी के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन है। जिस ऑप्शन में 2 दिया जाएगा वही हमारा आंसर है। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पास आएंगे तो कर लोगे ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं, 79 से लेके 83 आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है ना। आप लोग मुझे करके बताओ 84 से लेके 89, 2 लाइन का क्वेश्चन है, आराम से खत्म हो जाएगा। 84 से लेके 89, टाइम मिलेगा तुम्हें कुल मिला के 3 मिनट का, फटाफट खत्म करो। 84 नंबर से लेके 89 नंबर का, 84 से लेके 89 करना है। बड़ी बातचीत करते हैं। तुम क्लॉक सॉल्व कर रही हो,
अच्छा, अरे तो इनको दिखा लो ना, बीच में रख लो सीट। अरे मुझे बताओ, बन गया होगा तुम्हारा? देखो भैया सुनो, तुम लोगों से करवाना तो बेकार ही है। इधर देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए? 84 से लेके 89, ठीक है ना? फटाफट देख लो, आपके पास पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है आप लोगों को। टोटल 12 पर्सन है। पी क्यू आर एस टी वी, इन सब का फेस है साउथ में। पी क्यू आर एस टी और वी, इन सब का फेस है साउथ में। ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, इन सब का फेस कहाँ पे है? नॉर्थ में। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चली वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करो। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एस क्यू के राइट को तीसरा बैठा हुआ है। मुझे ये बताओ क्यू का फेस कहाँ पे है? अरे क्यू का फेस कहाँ पे है? साउथ में। क्यू का फेस दे रहा है साउथ में। अब आपके पास पूरा सेंटेंस क्या है? एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एस क्यू के राइट को थर्ड बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ क्यू का फेस है साउथ में, क्यू का जो राइट बनेगा वो हमारे लेफ्ट के हिसाब से बनेगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन बैठ गया? एस। कितने पर्सन की पोजीशन फिक्स हो गई?
4 की, तो 4 पर्सन इसके सामने नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे होंगे। तो मैं कह सकता हूँ एक लाइन में 4 पर्सन फिक्स हो गए। एक लाइन में पर्सन है कितने? 6। तो मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग 2 पर्सन है। सुनो, 2 पर्सन की 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। या तो रिमेनिंग दोनों इधर आ सकते हैं, या फिर रिमेनिंग दोनों इधर आ सकते हैं, या फिर एक इधर आ सकता है और एक इधर आ सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है आइदर एस और क्यू सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। या तो एस या फिर क्यू पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है। यदि मैं एस को पंक्ति के किनारे पर बैठाना चाहूं तो रिमेनिंग 2 पर्सन इधर की साइड बैठेंगे, और यदि मैं क्यू को अंतिम किनारे पर बैठाना चाहूं तो आपको पता है रिमेनिंग जो 2 पर्सन है वो इधर की साइड बैठेंगे। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। या तो एस पंक्ति के किनारे पर हो सकता है और या फिर क्यू पंक्ति के किनारे पर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द वन हु फेसेस क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। देखो, जिस पर्सन का फेस क्यू के सामने है, क्यू के सामने किसका फेस है? इस पर्सन का। ये ई के राइट को सेकंड बैठा हुआ है। या तो आप ये कह लो कि ये पर्सन ई के राइट को सेकंड बैठा हुआ है, या फिर आप ये कह लो इस पर्सन के लेफ्ट को सेकंड ई बैठा हुआ है। दोनों का मतलब एक जैसा होगा। इस पर्सन के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठ गया है? ई। इधर की साइड आ जाओ। जो पर्सन क्यू के सामने बैठा हुआ है उसके लेफ्ट को सेकंड कौन बैठा हुआ है? ई। ई का मामला यहाँ पे कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है टू पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो ना तो अभी मुझे बी के बारे में कुछ पता है, ना ही मुझे एफ के बारे में कुछ पता है, लेकिन हमें ये पता है बी और एफ के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे? 2 पर्सन बैठेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है नीदर बी नॉर एफ सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ना तो बी और ना ही एफ पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है। अब देखो, ना तो बी पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है और ना ही एफ। बी और एफ में से कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं आ सकता। बी और एफ में से कोई भी पर्सन यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ई बैठा हुआ है। यदि मैं बी को यहाँ पे रखना चाहूंगा तो 2 पर्सन छोड़ के एफ यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। एफ जैसे ही यहाँ पे बैठेगा किनारे पर बैठ जाएगा। एफ किनारे पर हो नहीं सकता। और कोई कंडीशन मेरे हिसाब से बी और एफ की बन नहीं सकती। तो ये कंडीशन तो तुम्हारी कैसी हो गई? गलत। मुझे ये बताओ ये कंडीशन गलत कैसे हुई, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। ना तो बी और ना ही एफ पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है। तो बी यदि यहाँ पे बैठेगा ना तो एफ बैठेगा यहाँ पे, या फिर बी यदि यहाँ पे बैठेगा तो एफ बैठेगा यहाँ पे। इसके अलावा बी और एफ की और कोई पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं बनेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के पड़ोस में जो पर्सन बैठा हुआ है ना, वह उस पर्सन के ठीक सामने बैठा हुआ है जो पी के लेफ्ट को थर्ड बैठा हुआ है। तो एक बात बताओ, बी का पड़ोसी, भैया एक बात बताओ, बी का पड़ोसी, बी फिक्स है क्या? नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ बी का पड़ोसी या तो ये पर्सन हो सकता है, या फिर बी का पड़ोसी ये वाला पर्सन हो सकता है। लेकिन आपसे क्या बोला है कि बी के पड़ोस में जो पर्सन बैठा हुआ है उसके ठीक सामने जो पर्सन बैठा हुआ है ना, वो पी के लेफ्ट को थर्ड बैठा हुआ है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ पी के लेफ्ट को थर्ड वो पर्सन बैठा हुआ है जो बी का पड़ोसी है। अब एक बात बताओ, यदि मैं बी का पड़ोसी यहाँ पे रखना चाहूँ तो पी रखना पड़ेगा यहाँ पे, आ सकता है क्या? बी का पड़ोसी यहाँ पे रखना चाहूँ तो पी रखना पड़ेगा यहाँ पे, आ सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ से किसका मामला खत्म हो गया? बी का, कि यहाँ पे बी तो नहीं आ सकता। अरे बी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। तो बी कहाँ पे सेट होगा तुम्हारा? यहाँ पे। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एफ फिक्स होगा और यहाँ पे तुम्हारा बी फिक्स होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो फिक्स हो गया तुम्हारा एफ, और यहाँ पे कौन फिक्स हो गया है? बी फिक्स हो गया है। यदि बी का पड़ोसी इस वाले पर्सन को मान के चलो, इसके सामने जो पर्सन बैठा है वो पी के लेफ्ट को थर्ड बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। तो मैं कह सकता हूँ इस वाले पड़ोसी की बात तो नहीं कर रहा है। बी का पड़ोसी इस वाले पर्सन को मान के चलो, इसके सामने वो पर्सन बैठा है जो पी के लेफ्ट को तीसरा बैठा हुआ है। तो पी के लेफ्ट को तीसरा वो पर्सन बैठा हुआ है जो बी के पड़ोसी के ठीक सामने बैठा हुआ है। ये सेंटेंस क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। अगला सेंटेंस हमारे पास दिया है आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। आर और टी दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो मैं कह सकता हूँ आर और टी का मामला तो सिर्फ यहीं पे बन सकता है। इसके अलावा आर और टी की और कोई पॉसिबिलिटी तुम्हारी नहीं बन सकती। ठीक है। पी हो गया, एस हो गया, आर और टी यहाँ पे फिक्स हो गया। तो एक और बंदा बच गया आपके पास, कौन? वी। तो वी कहाँ पे सेट हो गया तुम्हारा? यहाँ पे। अरे वी यहाँ पे कैसे सेट हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट को सेकंड सी बैठा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ ए रखा आपने यहाँ पे, ए के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठ गया? सी बैठ गया। तो हमारे पास एक पर्सन बच गया, कौन? डी। तो डी कहाँ पे बैठ गया? यहाँ पे। नीचे वाले तो सारे खत्म हो गए। ठीक है ना। ऊपर वालों की यदि मैं बात करूं, टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। टी का फेस डी के पड़ोसी के सामने नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ डी का पड़ोसी कौन है?
इसके सामने किसका फेस नहीं है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आर, और यहाँ पे कौन आ जाएगा टी। 2 पैसे का क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ समझ में आ गया। ध्यान रखना कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएगा, और यदि बिना कंसेप्ट के हिसाब से करोगे ना तो मामला तुम लोगों का गड़बड़ होगा ही, भगवान भी नहीं बचा सकता आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये लो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया है खत्म। अब आप एक काम करना, इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग आगे तक कर लेना, ठीक है ना। अगले कंसेप्ट के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।